राजस्थान के जयपुर, जहां पर राजस्थान नगर पालिका फेडरेशन अधिनियम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। माता की, भारत माता की। आज के इस राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के 9वें महाधिवेशन में मंच पर विराजमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी साहब, हमारी कैबिनेट में मेरे साथी स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्री नवे महाधिवेशन में जी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन श्री भागचंद श्रीमाल जी, प्रदेश महासचिव राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन श्री मनमोहन सिंह शेखावत साहब, प्रदेश मंत्री राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन श्री राम प्रकाश चौधरी जी, राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के सभी उपस्थित कर्मचारी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में आप पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे से 2-3 दिन पहले अध्यक्ष जी आए थे, इन्होंने बात रखी तो मैंने पूछा कार्यक्रम कैसा है। कई लोगों ने कहा साहब कार्यक्रम ऐसा है, इसमें क्या करना है। मैंने कहा ये वो लोग आ रहे हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को शहरी तंत्र में नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं और इनसे मुझे मिलना आवश्यक है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को फाइनल करिए, मैं उनके कार्यक्रम में जाऊंगा। मित्रों, आज मुझे आपके बीच आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मुझे पता है कि शहरी जो प्रशासन है वो महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसा मैंने आपसे कहा, चाहे हमारे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, कोई भी योजना हो, उसे नीचे तक पूरा करने का काम आप करते हैं। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं इसके साथ साथ में, आप जो इस योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं, आप उनका नेतृत्व करते हैं, इसलिए और भी आवश्यक है। क्योंकि आप लगातार जब नेतृत्व करते हैं, कर्मचारियों की मांग को उठाते हैं, उनके दुख में और दर्द में जब आप शामिल होते हैं, तो वो लोग आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वो कड़ी हैं जो लोग आप पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। कहीं कोई बात आती है, थोड़ी सी समस्या आती है, वो मेरा भाई घर पहुंचता है, इसलिए मैं उसको आती है कि यहां भी दिक्कत है, तो घर की सीढ़ी से वापस लौट करके उस समस्या का समाधान करने के लिए जाता है। ये हमारे भाइयों को काम है जो इस बात को करते हैं। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि आपकी समस्या क्या क्या हो सकती है, उनका समाधान होना भी आवश्यक है।
लेकिन मेरे भाइयों, मैं हमेशा कहता हूं, इस राष्ट्र में अगर किसी का संपूर्ण योगदान है तो मेरी उस श्रेणी का है जो नीचे तक हर काम को करके लोगों के जन में विश्वास पैदा करते हुए इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, किसी भी शहर की पहचान वहां की स्वच्छता होती है। किसी की शहर की पहचान वहां के नागरिकों की सुविधाएं होती हैं। आप उन सभी के सहभागी हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और यह भी कहता हूं कि वहां के नगर निकाय कर्मचारी कितनी निष्ठा से काम करते हैं, यह हम जानते हैं। मैं आपसे यह भी कहूंगा साथ साथ में कि आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी सरकार का काम है और जनता की समस्या का समाधान करना वो आपका काम भी है और कर्तव्य भी है। मेरे मित्रों, यह देश ऐसे ही नहीं बना है। इस देश को बनाने में कई पीढ़ियां फूक गई हैं, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कि आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से लाभ मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमको समर्पित भाव से राष्ट्र के योगदान के लिए जो भी हमें काम मिला है उस काम को हम पूरी तरह से करें। यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आने वाली पीढ़ियों को दिशा भी मिलती है। आप सब देख रहे हैं, आज के समय में आमजन का सबसे पहला और सीधा संपर्क नगर निकाय कर्मचारियों से होता है। उसकी कोई भी परेशानी होगी, लेकिन काम आपसे ही पड़ेगा, वो आपके पास ही आएगा और आपके पास ही आकर के उसकी समस्या का समाधान होगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये कड़ी वो कड़ी है जो समाज और सरकार के बीच में काम करती है, सरकार की योजनाओं को पहुंचाती है और व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान देती है। इसलिए आप सभी से मिलकर के मेरे को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। सफाई, पेयजल, सड़क रोशनी, शिविर, पार्कों का रखरखाव, अग्निशमन सेवाएं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये प्रतिदिन के काम है। और ये वो काम है, अगर इनमें से एक नहीं हो तो व्यक्ति को परेशानी होती है। मेरे भाई बहनों, इन जैसी सेवाएं के माध्यम से आप जनता के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। प्रदेश के शहरों में स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया। उसके हकदार आप लोग हैं। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर रहा। यह आपके कारण रहा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमें इस चीज से संतुष्टि नहीं है। हम चाहते हैं कि हम प्रदेश के शहरों को स्वच्छता के में देश में सबसे ऊपर लाने का लक्ष्य को लेकर के जितने भी हमारे शहर हैं उनको लक्ष्य लेते हुए हम उनको आगे बढ़ाते हुए हमारा स्थान और आए, इसके लिए भी हमें काम करना है। आपने देखा, स्वच्छ भारत मिशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में प्रारंभ किया था, विरोधी कहते थे कि ये क्या, प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया, स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आज वो देश में मिसाल बन गया है, मिसाल बन गया है। घर घर में स्वच्छता के प्रति यह जन आंदोलन बन चुका है। और इस जन आंदोलन में आप देखते हैं, घर का कोई बालक बालिका हमारी छोटी होती है, अगर कहीं कम कूड़ा फेंकते हैं तो तुरंत वो टोक देती है कि पापा, चाचा, मम्मी, चाची, ये मत फेंकिए, इसको कूड़ेदान में ही डालिए। उसका इतना बड़ा फर्क आप सभी को देखने को मिलता है। इस अभियान के तहत न केवल देश भर के लोगों की स्वच्छता की आदतों में बदलाव आया, बल्कि पूरा देश खुले शौच से मुक्त हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय बनवाकर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे
शहरों में अच्छे बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया। स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो उसकी सबसे मजबूत नींव, सबसे मजबूत कड़ी आप ही हैं जो उसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में आने वाले वर्षों में नगर निकाय की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। नगर विकास को नई गति, हमें तकनीकी पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ आगे बढ़ना है। और मैं एक भी कहना चाहता हूं कि इस भावना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। शहरी क्षेत्रों के लिए हमने नई टाउनशिप नीति 2024 हम लेकर के आए हैं। हमारी सरकार शहरों में आधारभूत सुविधा के विस्तार का काम कर रही है। आधुनिक सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सुदृढ़ रूप में निरंतर कार्य कर रही है। पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा डिजिटल नगर सेवाओं के विस्तार के माध्यम से स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरों का निर्माण किया जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत 11,560 करोड़ रुपए राशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार शहरों में काम हो रहा है, छोटी छोटी नगर पालिकाओं में भी काम दे रहे हैं। अब तो हमने सोचा है जो बड़े गांव में 5,000 की आबादी से ज्यादा बड़े गांव में, उनको भी हमें उसमें लेना चाहिए और हम उनको भी ले रहे हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का जिक्र किया। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा आगे बढ़ रहा है। हमने पानी के क्षेत्र में लगातार काम किया है। यही नहीं, जिस दिन हम सरकार में आए थे हमने एक रोड मैप बनाया था कि राजस्थान को क्या आवश्यकता है।